जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी ह्यूमन। कोई भी इंट्रोड्यूस किससे होता है? वो होता है ऊर्जा से। ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को एनर्जी से ही क्या होता है, कम्युनिकेट होता है और एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन, कम्युनिकेट एंड पब्लिश। अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन ऊर्जा के द्वारा ही होता है। तो कोई भी जो ऊर्जा है, हमको समझ में आ जाए इस पूरी ब्रह्मांड में ऊर्जा का, हमको समझ आ जाए ऊर्जा के बिना कोई निष्ठा नहीं, मूल निष्ठा नहीं, और निष्ठा के बिना कोई ऊर्जा का परिचय नहीं। तो ऊर्जा दो प्रकार से जानी जाएगी, एक है बल और एक है शक्ति। तो हर मानव बलवान बनना चाहता है, शक्तिमान बनना चाहता है। ठीक, बलवान बनना चाहता है अपनी जिंदगी में और शक्तिमान बनना चाहता है। तो हम बोल रहे हैं कि बिना बल के शक्ति का कोई परिचय नहीं और बिना शक्ति के बल का कोई परिचय नहीं। जैसे कि यह हमको समझ जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल है ना, और कोई बल्ब है जो लाइट आ रहा है वो क्या है, एक शक्ति है। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बल्ब का कोई परिचय नहीं हो सकता, और यदि बल्ब नहीं है, यदि कोई पदार्थ नहीं है, एलिमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, आइटम नहीं है, तो उस एनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए, दोनों का एक दूसरे से मेल है। तो याद रखिए, जहां बल होता है वहां स्थिरता रहती है, नित्य और सत्य। सत्य हमेशा स्थिर है, वो बल है। और शक्ति जो होती है, शक्ति में हमेशा गति होती है, गति में प्रगति होती है और उन्नति होती है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए। गति में प्रगति भी होगी, ठीक है, और विकृति भी होगी, डिपेंड्स ऑन द शक्ति। तो अभी हमारे पास किस प्रकार की एनर्जी है? एनर्जी हमारे पास किस प्रकार की है? पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में? सक्सेस में है कि फेलर में? प्रॉफिट में है
कि लॉस में, कि गुड में है, कि बैड में, किस प्रकार की ऊर्जा है हमारे पास। तो यही हमको अट्रैक्ट करता है और यही हमको सब्ट्रैक्ट करता है। आदमी हमेशा एनर्जी देखता है, उस एनर्जी के अंदर बल भी होता है, शक्ति भी होती है, पर आदमी टोटलिटी में देखता है कि उसकी एक्चुअली आंतरिक में उसकी ऊर्जा किसमें जाना जाता है? ऊर्जा में साथ ही साथ क्या होता है? बल किससे जाना जाता है? आचरण से, चरित्र से। चित्र और आकार एक प्रकार की शक्ति है, पर बल आचरण है, ये शक्ति है। ठीक है, पर आचरण में और चरित्र में बल होता है। तो ये याद रखिए कि हमारे जीवन में मानव को अंदर से मजबूत होना है, आचरण से मजबूत होना है, चरित्र से मजबूत होना है। क्योंकि आप में जो बल रहेगा, पूरी मानव जाति में जो मानव में बल रहता है उसके चरित्र से रहता है। आज पूरी मानव जाति में बल क्यों कम हो रहा है? प्राण शक्ति क्यों कम हो रही है? क्योंकि प्राण बल जो है वो कमजोर हो रहा है। प्राण बल इसलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि मानव जाति का चरित्र है जो है, आचरण जो है, वो गड़बड़ हो गया है, डिग्रेड हो गया है। मानव के आचरण को अपग्रेड होना था, अपडेट होना था। तो मानव जो हम कैसे देखेंगे? एनर्जी में भाव है। ठीक है, उसमें प्रभाव भी होता है और अभाव भी होता है। इसमें प्रभाव हो जाता है ना, पॉजिटिव देख के, और नेगेटिव देख के अभाव भी हो जाता है। पर स्वभाव जो है मानव का आचरण और चरित्र है। तो स्वभाव कहां से आता है? वो आता है धर्म से। धर्म अस्तित्व में है, धर्म आता है सत्य से। जहां सत्य होगा वहीं धर्म होगा। धर्म में ही सुख शांति संतोष आनंद रहेगा, और वहीं सुखी होके शांति होके, यही मानव का असली स्वभाव है। मानव का स्वभाव क्या है असली? यदि मानव सुखी नहीं हो पा रहा, शांति नहीं हो पा रहा, संतोष नहीं हो पा रहा, आनंद नहीं हो रहा, वो स्वभाव में नहीं है, वो केवल प्रभाव और अभाव में घूम रहा है, भाग रहा है। प्रभाव के चक्कर में भाग रहा है, अभाव के चक्कर में रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है प्रभाव में, और रिटार्डेशन हो रहा है अभाव में। तो हमको ये समझ में आ जाए, तब जाके मानव का यहां पे क्या होता है? गुण होता है, और उस गुण से मानव के जीवन में न्याय होता है। ठीक है, सत्य से धर्म होगा, धर्म से स्वभाव होगा, स्वभाव से गुण होगा, और न्याय होगा। तो याद रख लीजिए, ये हमको समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को, मानव के स्वभाव में बल होता है। कहां होता है? मानव का जहां स्वभाव बढ़िया होगा तो बल ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। स्वभाव अंदर में एक दूसरे के प्रति स्वभाव गड़बड़ चलेगा, भाव गड़बड़ रहेगा, अपने पराये या किसी के लिए भी, तो वहां बल कमजोर हो जाएगा।
ताकत नहीं आने वाली। अगर कितना भी प्रोटीन पाउडर खा लो, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन पाउडर खा लो या कुछ भी सप्लीमेंट खा लो, ताकत नहीं आने वाली। ताकत खाने पीने से नहीं आती, ये हमको समझ जाए। ताकत आती मानव के स्वभाव से। बल, तो जहां स्वभाव है, जहां स्वभाव बढ़ेगा मानव का तो बल बढ़ेगा। अगर स्वभाव कमजोर होगा, स्वयं का भाव डिग्रेड होगा, तो उसका बल कमजोर होगा। और बल में क्या होती है, बल में हमने वो स्वभाव रहता है, और मानव का क्या होता है, गुण कहाँ रहता है, उसकी शक्ति में निकलती है। ठीक है, गुण हम कहां से प्राप्त करेंगे, उसकी शक्ति में। तो स्वभाव आंतरिक में होता है, बहुत बाहरी जो हम देखते हैं वो गुण होता है, और फिर जो चित्र हो रहा है, हम जो चित्र बोल रहे हैं, ये रूप है। तो ये हमको समझ में आ जाए, मानव का है ना, धर्म स्वभाव गुण रूप, रूप गुण स्वभाव धर्म। मानव किससे जाना जाता है, मानव का परिचय होता है उसके रूप से। मानव का इंट्रोडक्शन किससे होता है, हम बोल रहे हैं रूप से, गुण से, स्वभाव से, और उसके धर्म से। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ है कि मानव वो सुखी है, शांति है, संतोष है, आनंद है कि नहीं है, उससे जाना जाता है। तो मानव जाति को संपूर्णता स्वरूप में उसका परिचय इससे होता है। इंट्रोडक्शन मानव किससे होता है, उसके रूप से, गुण से, स्वभाव। हम यही देखते हैं, हम शादी ब्याह कराते हैं या करते हैं तो हम रूप गुण देखते हैं, बस कैसा रूप है और क्या गुण है। 24 गुण मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं तो हो गया, बस गुण गुण मिला लिया। स्वभाव तो बाद में पता चलता है। ठीक है, पहले हम बाहरी प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना, क्या रूप है, प्रॉपर्टी क्या है, बस कर लो शादी। हमको समझ में आ जाएगी सबसे पहले मानव जाति का स्वभाव पकड़ में आए, और उसका धर्म। मानव को यही चाहिए, रूप गुण नहीं। तो इसलिए आंतरिक से जुड़िए, वास्तविकता से जुड़िए, सत्यता से जुड़िए, तो मानव जाति में कल्याण होगा, उद्धार होगा, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। तो बात समझ में आई। तो मानव का परिचय उसके बल से होता है, उसकी शक्ति से होता है। और बल हमने बोला उसके स्वभाव से होता है, पता चलता है, उसके धर्म से पता चलता है, और उसकी शक्ति जो प्राप्त हमको परिचय होता है उसकी शक्ति का, उसके रूप गुण से हमको शक्ति का पता चलता है। तो इसलिए ये मानव के परिचय का बात करिए, ये इंट्रोडक्शन की बात करिए, किस प्रकार से मानव फैमिलियर होता है, किस प्रकार से उसको नॉलेज होता है, ये पूरा बताया जा रहा है। रूप गुण स्वभाव धर्म से ही मानव जाति में परिचय होता है, और यही हर मानव को सबसे पहले जानना है, मानना नहीं, जानना है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।